नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एलियंस वर्सेस एवेंजर का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ब्लैक पैंथर अपने बेटे के साथ एलियंस को मारने के लिए किसी और ग्रह पर आ गया था। और तब हमें पता चलता है कि कुछ एलियंस ने अर्थ पर हमला कर दिया है जिसके कारण आधी दुनिया खत्म हो चुकी है और अब कुछ ही हीरोज बचे हैं जिसमें से है वलेरिया रिचर्ड्स, हल्क, कैप्टन मार्वल और माइल्स मोरेनिस, जिसमें से वलेरिया स्वयं को सैक्रिफाइस करती है। लेकिन तब एक फेसहगर माइल्स से जुड़ जाता है और यहाँ ये पता चलता है कि माइल्स के साथ वेनम भी था, जो अगले पल फेसहगर से जुड़ जाता है और माइल्स से जुड़कर एक नया रूप से देता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम दूसरा यूनिवर्स देखते हैं जहाँ पर कुछ स्पेसशिप आते हैं। तभी वहाँ के रहने वाले इन स्पेसशिप को देखते हैं और तब उस स्पेसशिप से बाहर डेविड 8 आता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये डेविड कौन है ये जान लेते हैं। तो भाई डेविड 8 असल में सिंथेटिक डिजाइन है जिसे पीटर वेलैंड ने बनाया था, लेकिन फिर वो अपने बनाने वाले का अगेंस्ट चला गया और उसने एक परफेक्ट किलिंग मशीन बनाई जो थे जेनोमॉर्फ के पॉड। और अब वो यहाँ आ गया है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक डेविड नहीं बल्कि 3 डेविड है, जो कहता है कि इन लोगों को जरा देखो, इन लोगों ने इस यूनिवर्स में लाइफ को जन्म दिया जिसके कारण हम बन पाए और अब ये हमारे पैरों तले है, ठीक किसी चींटी की तरह। मुझे लगा था कि इन क्रिएटर से मिलना बहुत बड़ी बात होगी, पर यहाँ मुझे इन इंजीनियर्स और ह्यूमंस में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल हमारी तरह है। यह कहते हैं डेविड अपने शिप से बहुत सारा लिक्विड फेंकता है जो उन इंजीनियर्स को लगता है और वे सारे इंजीनियर्स खत्म हो जाते हैं। ये देखकर डेविड बहुत खुश होता है। अब कहानी 100 साल आगे बढ़ती है और हम डेविड को देखते हैं जिसके पास उन इंजीनियर्स में से एक का स्कल था। तभी डेविड अपने साथी से कहता है, हमने अब इस यूनिवर्स की सारी लाइफ को खत्म कर दिया है और ये स्कल उनमें से आखिरी का था। ये देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। ये कहते हैं डेविड उस स्कल को मसल देता है। अब कहानी 1000 साल आगे बढ़ती है और हम डेविड को देखते हैं जिसने कुछ ढूंढ लिया था। और तब वो कहता है, यहाँ तो कई सारे यूनिवर्स है जिसमें कई सारी लाइफ है जो खत्म होने के लिए आतुर है। हम अब तक सो रहे थे पर अब जाग गए हैं और अब हमारे पास पर्पस है और वो है इन यूनिवर्स को साफ करना। यह कहते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 नहीं बल्कि कई सारे डेविड्स हैं जो मल्टीवर्स में जा चुके हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम ये यूनिवर्स देखते हैं जिसमें 20 साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी और वो ये थी कि वेलैंड कॉर्पोरेशन ने स्टार्क इंडस्ट्री को अपने अंदर ले लिया था। तभी वेलैंड कॉर्पोरेशन का लॉयर टोनी से कहता है, जैसा तय हुआ था वैसा ही होगा, तुम्हारी छोटी सी कंपनी अब हमारे लिए काम करेगी, तो अब तुम्हें बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। यह कहते हैं वो लॉयर टोनी की ओर पेन और एग्रीमेंट करता है। तभी टोनी वो पेन उठाता है और साइन कर देता है। ये देखकर डेविड खुशी मनाने लगता है और फिर टोनी को ड्रिंक सर्व करता है। तभी टोनी डेविड से कहता है, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तभी डेविड टोनी से पूछता है, मैंने तुम्हें ये ऑफर दी लेकिन तुमने बिना सवाल किए ये डील स्वीकार कर दी, तो क्या इसमें कुछ खास है? जिस पर टोनी डेविड से कहता है, क्या तुम्हें प्लेइंग पोसम के बारे में पता है? जिस पर डेविड कहता है, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। जिस पर टोनी फिर से वही सवाल पूछता है और कहता है, ये असल में एक जानवर होता है जो मरने का नाटक करता है पर वो मरा नहीं होता है, तो क्या तुम्हारे यूनिवर्स में ऐसा कोई है? ये बातें सुनकर डेविड सोचने लगता है। तभी टोनी कहता है, तुम और तुम्हारी कंपनी अचानक से बढ़ने लगी, इसलिए मैंने पता लगाया और जाना कि तुम किसी एलियन को लाना चाहते हो, इसलिए मैं और जानने निकल पड़ा। यह सुनते ही डेविड को गुस्सा आता है और वो टोनी को धक्का मार के नीचे गिराता है और कहता है, तुमने दूसरी बार मुझे सरप्राइज किया है। तभी टोनी डेविड से पूछता है, हमारे पास समय कितना है? जिस पर डेविड कहता है, तुम्हारे अंत की शुरुआत अब से 16 साल और 3 महीने बाद होगी। ये सुनते ही टोनी अपना आर्मर पहना हुआ हाथ निकालता है और कहता है, थैंक यू डेविड। ये कहते टोनी स्टार्क अपने एनर्जी ब्लास्ट से डेविड का सर अलग कर देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम टोनी को देखते हैं जिसने डेविड की बॉडी और उसके सर को संभाल के रखा था और वो उसके साथ कुछ कर रहा था। तभी कैप्टन मार्वल वहां आती है और टोनी से कहती है, अब समय हो चुका है। फिर उसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो ब्रूस, कैरल और माइल्स के साथ बात कर रहा था। तभी टोनी कहता है, हमें यार छोड़ना होगा। जिस पर माइल्स टोनी से पूछता है, ये क्या कह रहे हो? जिस पर टोनी कहता है, हम हार चुके हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब हमें सिर्फ
हमारे बचने का तरीका ढूंढना होगा। जिस पर माइल्स कहता है, मैंने पहले भी कहा था ये भागना है। जिस पर कैरल माइल्स से कहती है, हमें अब तक बाकी के आउटपोस्ट से खबर नहीं मिली है और ना ही हमें पता चला है कि स्टीव, क्लिंट और नताशा जीवित है या नहीं। अब तो बस यही बचा है। ये सुनते ही टोनी कहता है, ठीक है मैं तैयार करता हूँ। लेकिन तभी वेनम कहता है, संभल के रहना, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये सुनते ही माइल्स टोनी से पूछता है, इसका मतलब क्या है? जिस पर टोनी कहता है, तुम जिस बिल्डिंग में खड़े हो वो बिल्डिंग नहीं है। ये कहते ही कैरल माइल्स को कुछ दिखाती है जो असल में उस बिल्डिंग का व्यू था, जो असल में एक स्पेसशिप है। ये देखकर माइल्स कहता है, तुम लोगों ने इस बिल्डिंग को भागने का जरिया बनाया। जिस पर कैरल माइल्स से कहती है, टोनी इस पर बहुत समय से काम कर रहा था। उसने ये एस्केप शिप बनाया और फिर उसे ढकने के लिए पूरा का पूरा शहर बना दिया। लेकिन तभी टोनी कहता है कि तुम दोनों गलत हो। ये कोई एस्केप वेसल नहीं बल्कि कॉलोनी शिप है, एक नई दुनिया के लिए। जिस पर ब्रूस टोनी से कहता है, यहाँ पर 1400 लोग हैं और इतने काफी नहीं है दुनिया बनाने के लिए। जिस पर टोनी कहता है, मैं देख लूंगा। यह कहते ही टोनी उस स्पेसशिप को चालू करने की तैयारी करता है और कैरल से पूछता है कि क्या वॉर मशीन तैयार है। जिस पर कैरल हाँ कहती है। उसके बाद हम वॉर मशीन को देखते हैं जो कुछ तोड़ने में लगे थे। तभी हमें टोनी स्टार्क की आवाज सुनाई देती है जो कैरल से कहता है कि यहाँ पर इस सिटी को बचाने के लिए बड़ी दीवारें लगी है, लेकिन फिर भी एलियंस के आने का खतरा है। इसलिए अब ये वॉर मशीन्स यहीं पर हमला करके यहाँ से आने जाने का रास्ता हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये कहते ही वॉर मशीन्स सब कुछ तोड़ के बंद कर देते हैं। अब सब कुछ बंद होने के बाद कैरल का ड्रोन जांच करने लगता है, लेकिन तभी कैरल देखती है कि एक सेक्शन अब बंद नहीं हुआ है। ये देखकर वो तुरंत टोनी को खबर करती है और कहती है कि यहाँ का सेक्शन बंद नहीं है। ये कहते ही टोनी उस जगह को देखने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो शॉक रह गया था, क्योंकि टोनी को वहाँ पर कैप्टन अमेरिका दिखाई देता है जिसके साथ कई सारे सर्वाइवर्स थे। ये देखकर टोनी कहता है, स्टीव तुमने देर कर दी। तभी कैरल कहती है, हमें इन सबको बचाना होगा। जिस पर टोनी कहता है, मैंने इंजन शुरू कर दिया है और कुछ ही मिनटों में हम आसमान में होंगे, और रही बात इन लोगों की तो ये बहुत दूर है। ये सुनते ही ब्रूस टोनी से कहता है, हमें ये लॉन्च डिले करना होगा। जिस पर टोनी कहता है कि अगर ऐसा किया तो एलियंस अंदर आ जाएंगे। ये सुनते ही ब्रूस कुछ सोचता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका सारे लोगों को लेकर शिप की ओर आ रहा था, लेकिन तभी वहां पर एलियंस आ जाते हैं। यह देखकर कैप्टन अमेरिका तुरंत सबको शिप की ओर जाने को कहता है और खुद उन एलियंस से लड़ने के लिए रुक जाता है। तभी कैप्टन अमेरिका उन एलियंस को आते हुए देखता है। ये देखकर वो तुरंत अपने डायल फेंक कर कुछ एलियंस को मार गिराता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। या ब्रूस ये देख रहा था और तब वो टोनी और कैरल से कहता है, तुम लोग यहाँ से जाने की तैयारी करो, मैं इन्हें रोकता हूँ। ये कहते ही ब्रूस वहां से चला जाता है और फिर हल बन के सीधा उन एलियंस के सामने कूद जाता है। या कैप्टन पे एलियंस भारी पड़ने लगे थे, लेकिन तभी हल वहां आके उन सारे एलियंस को खत्म करने लगता है। यहाँ टोनी कैरल से पूछता है, हमारे पास कितना? लेकिन तभी कैरल कहती है, वो जानता है कि वो वापस नहीं आएगा, इसलिए हमें जाना होगा। यह सुनते ही टोनी उस स्पेसशिप को लॉन्च करता है, जिसके कारण वहां पर आग लग चुकी थी। या कैप्टन अमेरिका और हल्क ये देखकर उन एलियंस को मारने लगते हैं। इधर हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जो अब स्पेस पे आ चुकी थी, और तब टोनी रोने लगता है क्योंकि उसने अपने दोनों दोस्त को खो दिया था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वही जगह देखते हैं जहाँ पर स्टार्टिंग में डेविड खड़ा था, और तब वहाँ पर एक बड़े इंजीनियर का शिप आता है और तब उसमें से 3 इंजीनियर बाहर निकलते हैं और सब कुछ देखने लगते हैं। और तब ये सब कुछ देखकर वे बस एक ही वर्ड कहते हैं और वो है इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन क्या है ये आगे के इश्यूज में हमें पता चल जाएगा। एंड दैट्स इट, ये इशू यह कंटिन्यू होता है।